हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग की पाठशाला बैंक एग्ज़ाम्स मेड इजी। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड क्वांट और रीजनिंग पढ़ेंगे और सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं और जिसे मैंने निकाला है, जैसे कि IBPS PO, SBI PO, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं और SSC CGL भी। तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पे लैग बिहाइंड करते हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, और वो सारी दिक्कतें हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे एक दूसरे से बात करके डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि IBPS PO या SBI PO हो या RRB PO हो, RRB PO का तो खैर अलग हो गया, बट SBI PO और IBPS PO में प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस मैथ के, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, जिसका कि सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का होता है, मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस मैथ के बनाना कैसे बनेगा, बट वो एक्चुअली ईजी होता है, क्योंकि 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 5 से 7 मिनट में बन जाते हैं। अब जैसा कि आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन के 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 2 से 3 मिनट में बन ही जाते हैं, अगर आपने उसको सही से पढ़ा है, सही से बनाया है, तो सही से प्रैक्टिस करी है तो। अब जैसे कि SBI PO और IBPS PO में जो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से एक दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं कि कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको ईजिली बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिंप्लीफिकेशन विथ अप्रॉक्सीमेशन। जैसे कि ये 37.98 जो है, इसको हम लोग 38 कंसिडर करेंगे। ये 549.99 है, इसको हम लोग 550 कंसिडर करेंगे। ये 49.02 है, इसको 49 कंसिडर करेंगे। इसको 8 कंसिडर करेंगे। इस 2.97 को 3 कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको 37.98 नहीं बल्कि 38 देखें, तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए ईजी हो गया। अब वही अगर हम लोग इसको पॉइंट में सॉल्व करने जाएंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने में मतलब बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इसको हमें को हमेशा ऐसे देखना है कि ये 38 है इंटू 549.99 है, प्लस रूट ये डिवाइडेड बाई 100 है, प्लस रूट 49 क्या होता है 7 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस ये क्या हो गया 8 इंटू ये क्या हो गया 2.97 क्या है 3 का होल क्यूब। अब ये जो 549.99 है, इसको हमको 550 लिखना है। ओके, तो ये 38 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 550 प्लस 7/x इज इक्वल टू 8 इंटू 27। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 11 जा 55, 2 19 जा 38। इतना तो सबको आता है। अब 19 × 11 कितना होता है 209, 190 और 19 209 प्लस 7/x इज इक्वल टू 27 8 जा। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि 27 10 जा कितना होता है 270, और 27 2 जा कितना होता है 54। 270 में से 54 घटा दो, कितना आया 216। अब ये क्या हो गया 7/x इज इक्वल टू 216 माइनस 209। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 7/7, जो कि क्या हो जाता है 1 जो है हमारा राइट आंसर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इतनी इजीली सॉल्व कर लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक होल नंबर में कंसिडर किए। अगर यही हम लोग इसको पॉइंट में कंसिडर करके बनाने जाते, तो ये क्वेश्चन बनाने में हमें 15 से 20 मिनट लग जाता। अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे कि ये हो गया, ये क्या है 9.78 नहीं है, ये क्या है 10% ऑफ क्या है, ये 79.94 नहीं है, इसको हमें अपने दिमाग में 80 की तरह ट्रीट करना है। 80 प्लस x% मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये क्या है 9.67 नहीं है, ये है 10 इज इक्वल टू ये क्या है हाँ 11 इंटू 2.99 नहीं है, ये है 3 प्लस रूट 100 कितना होता है 10 इंटू 2.98 नहीं है ये, इसको हमें अपने दिमाग में सोचना ही है, विजुअलाइज ही करना है कि ये 3 है। तो 10% ऑफ 80 8 हो जाता है, प्लस ये 0 से 0 कट गया x/10 इज इक्वल टू 11 3 जा 33 प्लस 10 3 जा 30। अब ये क्या हो गया 8 प्लस x/10 इज इक्वल टू 63।
अब ये 8 इधर चला जाएगा तो x/10 इज इक्वल टू क्या हो गया 55। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 550। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो देखिए ये दो क्वेश्चन जो देखने में इतने बड़े और इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट ये कैसे इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ करके इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं और इतनी एक्यूरेट आंसर आ जा रहा है इतना जल्दी। तो ऐसे ही हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, जुड़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कमेंट्स में, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको खूब ढेर सारा प्यार देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग एक साथ एक फैमिली की तरह, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त बन के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।